अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA TV ज़मान पार्क में मौजूद हैं। अभी आपने देखा जैसे यहाँ पे पंजाब पुलिस की तरफ से तोड़ फोड़ की गई ज़मान पार्क में। यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा। अभी डॉक्टर साहब से जानते हैं ये मेडिकल कैंप कैसे लगा और इसके अखराजात कौन पूरे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं एबटाबाद से आया हूँ। एबटाबाद से। सर ये जो मेडिकल कैंप लगा इसका क्या पर्पज़ है? सर इसका पर्पज़ ये है कि इधर जो शिलिंग हो गई थी, जो हालत ख़राब हो गई थी ना, सारे लोगों को मसले हो गए थे ना, गला ख़राब हुआ था, किसी का मतलब सीनिंग का मसला था, किसी को और मसले थे, तो इस वजह से हमने ये फर्स्ट एड मेडिकल कैंप बनाया है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम इधर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो मतलब क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, मतलब जिसको सांस का मसला होता है, इधर वेंटिलेटर वगैरह कोई सिस्टम नहीं, हम सिर्फ पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसको हम टर्शियरी अस्पताल मतलब टर्शियरी या DHK अस्पताल भेज दें, उधर इसके हम ट्रीटमेंट करते हैं। पेन किलर। सर मुझे बताइएगा इसके जो अखराजात हैं वो कौन पूरे कर रहा ये है? अखराजात जो है ना IDF KPK और IDF पंजाब सपोर्ट कर रहे हैं। सारे डोनेशन कर रहे हैं, हमने डोनेशन भी थोड़ा किए और ये चीज़ किए हैं। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी प्रोग्राम वगैरह देख रहे हैं, तो हाँ, क्या आप आप पाकिस्तानियों को, तो मेरा वालिद साहब भी सऊदी अरब में है, उधर उनको सबको पता है। सर उनको चाहिए कि उधर इसको सपोर्ट करें और उनको पढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मेडिकल कैंप बना हुआ है और इसमें ज़्यादातर मसला है मेडिसिन का मसला है। अभी हमने तो मतलब कुछ ना कुछ फर्स्ट एड सपोर्ट में तो हमने किए हैं, वो सारे अखराजात हमने पूरी किए। IDF KPK और IDF पंजाब ने हमने अरेंज किए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप मुझे बताइएगा आप यहाँ पे क्या रोल अदा कर रही हैं? रोल ये है कि मैं आई केम स्पेशली फ्रॉम आज़ाद कश्मीर जस्ट उसी पहले आज़ाद कश्मीर, फिर इस्लामाबाद की टीम में भी आई वाज अ पार्ट ऑफ इंसाफ डॉक्टर फोरम। आई एम द पॉलिटिकल एम्बेसडर फॉर इंसाफ डॉक्टर फोरम फॉर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इन इस्लामाबाद। तो यहाँ पे मैं आई हूँ जस्ट पहले आई हैड माई पेपर्स, तो वो 19 को ख़त्म हुआ। उसके बाद में डायरेक्टली पेपर ख़त्म होते ही मैं पहला था कि मैं किस तरह पहुंची, बल्कि आई वाज सो ईगर कि यहाँ पे मैं किसी न किसी तरह क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन मेरे पेपर से मेरा बड़ा दिल कर रहा था। लेकिन ज़ाहिर ये उस वक्त आप पेपर्स छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे ही पेपर्स ख़त्म हुए देन आई मेड अप माई माइंड और मैं फिर डायरेक्टली यहाँ पे आई हूँ जस्ट टू सपोर्ट। और ये बात मैं लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि इंसाफ डॉक्टर्स फोरम जो यहाँ पे डॉक्टर्स की जो टीम है वो रात दिन अपना जो है वो सेल्फलेस तरीके से जस्ट टू गिव द सर्विसेज फॉर द पीपल और लोगों को आराम प्रोवाइड करने के लिए अपनी नींदें हराम करके 24/7 इधर बैठना शेलिंग में। और जिस तरीके से 2-3 दिन में जो हालात इतने ख़राब थे, इनके टेंट उखाड़ दिए गए थे और इन्होंने दोबारा अपनी मदद आपके तहत टेंट्स, मेडिसिन, यहाँ पे कुछ भी ये सारा कुछ जो है वो डॉक्टर्स खुद कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत। और ये सेल्फ जनरेटेड इंटरेस्ट है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स अपनी मर्ज़ी से आए, अपने शौक़ से आए, अपनी शौक़ से यहाँ पे बैठे हुए जस्ट टू गिव सर्विसेज टू द पीपल। ये इनका जो है ये पैशन को सलाम करना चाहिए। ये जो है वो अप्रिसिएशन के हकदार हैं सारे डॉक्टर्स, क्योंकि अगर ये ना होते, इनकी हार्ड वर्क ना होती, शायद ये पॉसिबल ना होता। बल्कि वी हैव 3 कैंप्स, एक यहाँ पे, एक वो आगे और एक ज़मान पार्क में अंदर रेजिडेंस के अंदर है। तो सारे के सारे दिन रात उन्होंने अपना एक किया हुआ है, बस लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आप जो हैं ज़रूरी नहीं आप कैश दें, आप मेडिसिन भी दे सकते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी में हेल्प करते हैं। अभी तक चला आ रहा है सिलसिला, इसी तरह लोग हेल्प कर रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों से भी हेल्प आ रही है जहाँ पे जो इमेजिन भी नहीं हम कर सकते। और वो हिडन है, उन्होंने अपने नाम भी नहीं बताए हेल्प करते हुए। और वो इसी तरह, बल्कि वो डॉक्टर मोहसिन यही बात कह रहे थे कि ये भी जो शेलिंग वगैरह हुई थी, लोगों ने जब ये सारी चीज़ें उखड़ गई थी, लोगों ने बाहर से मेडिसिन फेंकी और बताए बगैर कि किसने फेंकी। तो लोगों के जज्बा जुनून को हम वो मात नहीं दे सकते। वो इसी तरह है, चाहे वो शेलिंग हो, चाहे वो हालात ख़राब हो, हवा हो, आंधी हो, लोग उसी तरह बैठे में। ये डॉक्टर्स इसी तरह इधर हैं लोगों की खिदमत के लिए। काइंडली इनकी सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें और जो भी आप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन या कोई मेडिसिन, जिस तरह भी आप करना चाहें, आप IDF को सपोर्ट करें। दे नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो वेरी। अभी एक डॉक्टर साहब और हैं, इनसे जानते हैं कि ये जैसे यहाँ पे शेलिंग की गई, जिस दिन 2-3 बार जो अटैक किया गया और एम्बुलेंसेज भी रोक दी गई थी, क्या ऐसा जंग में होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो सिचुएशन गवर्नमेंट ने और ये बाकी सारे अदारों ने मिलकर ये बनाई हुई थी, एम्बुलेंस तो कोई जंग भी हो तो उसमें भी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की सर्विसेज को मुअत्तल नहीं किया जाता। यहाँ पे तो ये सिचुएशन रही है कि जो हमारे कैंप्स लगे हुए थे
IDF کے یا ڈاکٹرز کے, یہاں پہ صرف ڈاکٹرز ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف کام کر رہا تھا, کیمپس تک اکھاڑ دیا گئے تھے, اکھاڑ دیے, میڈیسن لے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جس دن خان صاحب کے گھر میں اٹیک کیا تو اس دن جو ہماری وہاں پہ سٹورز تھے, میڈیسن پڑی ہوئی تھی, جو ہمارے وہاں پہ ڈاکٹرز تھے ان کو مارا گیا, اور وہاں سے جو میڈیسن تھی وہ بھی ساتھ لے گئے تھے. ایون وہ وہاں سے لے کے جس دن ہماری اسلام آباد میں شیلنگ ہوئی ہے, اس دن جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے وہ نہ صرف PTA ورکرز کو, اس کے علاوہ جو ہماری فورسز تھی ان کو بھی وہ مرہم پٹی اور باقی ساری چیزیں میڈیسن پرووائڈ کر رہے تھے. ادھر بھی ان لوگوں نے نہ تو ہمیں میڈیکل سروسز دینے دیں ٹھیک سے, اور ایون جو میڈیسن تھے وہ بھی ساتھ لے گئے تھے. اور اس کے بعد جس دن زمان پاک میں ہوتا اس دن بھی سیم سچویشن تھی, بار بار ہمیں میڈیکل سروسز دینے سے روکا جا رہا ہے. وہاں ایون کہ ہم نہ صرف ڈاکٹرز کو یا جو ہمارے PTA کے ورکرز ہیں نہ صرف ان کو, بلکہ اس کے علاوہ جو فورسز ہیں, باقی جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ہم سب کو سروسز دے رہے ہیں, ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. یہ بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ جو ایکٹیویٹی زمان پارک میں دکھا رہے تھے, روز آپ کو اپڈیٹ دکھاتے ہیں. انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.